welcome once again in our YouTube online class. This is class 7 and we are going to study Geography chapter 5. The name of the chapter is Water. Student, this is our part 2nd video and in this video we will discuss the next topic, the distribution of water on the land. Now come to the topic. As you know very well, in my earlier video I taught you about water is the second most important element of life. As you know very well, without water we cannot survive more than a week. So you know the importance of water, but there is a question that if water is more on land on the earth, then why people face water scarcity? It means that अगर धरती पर बहुत अधिक मात्रा में जमीन से ज़्यादा पानी मौजूद है तो क्या कारण है कि हमारे देश के बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहां पर लोग पानी की समस्या से जूझते हैं. सो नाउ come to know about the reason. Let's see the table. If you see the distribution of water, if we talk about ocean, 97% water is completely saline, which is found in ocean or sea. Students, हमारे पूरी धरती पर जो पानी है उसका अकेले 97.3% जो पानी है वो सैलिन वाटर है. इट मीन्स वो खारा है. अब अगर हम इसको मान लेते हैं ग्लोब है और इसको हम अगर 4 पार्ट में डिवाइड करें तो आप देखेंगे कि 3-4 पार्ट अकेले जो है वो वाटर है. ओनली 1.4 पार्ट आपका लैंड है. तो 3/4 पार्ट वाटर के होने के बाद भी लोग पानी की समस्या से जूझते हैं. इसके पीछे रीजन है कि इसका एक बड़ा हिस्सा 97.3 यानी 97.3% जो वाटर है वो सैलिन है और इट इज नॉट यूज्ड इन ड्रिंकिंग और वॉशिंग और इरिगेशन और अदर वर्क्स. So, if we talk about the other source of water, ice cap. Student, you know very well, ice capped mountains which covered with ice throughout the year. अगर इनकी बात करें तो these are 0.2%. अर्थात केवल 2% जो है ये आपके आइस कैप्ड माउंटेन्स के वाटर्स हैं. जैसे कि आपने देखा होगा नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे अंटार्कटिका या आर्कटिक सर्किल है विच इज कंप्लीटली कवर्ड बाय स्नो एंड दिस इज टोटल अमाउंट ऑफ 2% ऑफ द होल वाटर परसेंट. अर्थात पूरे पानी का ये 2%. अब आइए ग्राउंड वाटर की बात करें. इफ यू टॉक अबाउट ग्राउंड वाटर, दिस इज 0.68%. स्टूडेंट, जो ग्राउंड वाटर हम लोग अपने टैप के थ्रू या बोरवेल के थ्रू निकालते हैं जो पीने के रूप में, इरिगेशन के रूप में या अदर वर्क के लिए हम लोग यूज करते हैं वो ओनली 0.68% है. अगर हम फ्रेश वाटर टैक्स की बात करें, अगर ताजे पानी की झीलों की बात करें तो ये है 0.09%. और इंग्लैंड सी एंड साल्ट लेक्स, अगर कुछ उपमहाद्वीपों से लगे सागरों की बात करें, समुद्रों की बात करें और कुछ खारे पानी के झीलों की बात करें तो ये भी से 0.09% है. अगर एटमॉस्फेरिक वाटर सोर्स की बात करें यानी क्लाउड के रूप में, वेपर के रूप में जो वाटर हम देखते हैं इट इज 0.0019%. ठीक है, यानी जो रेनफॉल होती है, जो मॉइस्चर इन द एयर है और जो क्लाउड्स के रूप में हम वाटर देखते हैं ये है आपका 0.0019%. नाउ नेक्स्ट रिवर. इफ वी सी द अमाउंट ऑफ रिवर वाटर इट इज 0.0001% of total amount of water on the earth. So students, if we total it will be 100%. अर्थात ये सारे सोर्सेस मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि पूरा जो 100% हमारा पानी है ये इन मेजर सोर्सेस के रूप में पाया जाता है. इसमें से अकेले 97.3% सैलिन है जो कि इसी काम कर रही है. और आइए हम जानते हैं वीडियो में कि कुछ डिफरेंट फैक्ट्स है वाटर के बारे में. एज यू नो, salinity is the amount of salt
in per 1000 ग्राम ओशियन वाटर। यानी समुद्र में पानी के खारेपन को मापने के लिए एक पैमाना है। आप 1000 ग्राम समुद्र का जल लीजिए और उस जल में उसको बॉयल करने के बाद जो अमाउंट मिलता है वही उसकी सैलिनिटी होती है। और अगर एवरेज हम सैलिनिटी की बात करें, वी टॉक अबाउट एवरेज सैलिनिटी ऑफ वाटर इन द ओशियन, इट विल बी 35 ग्राम इन 1000 ग्राम सी वाटर। 1000 ग्राम समुद्र के पानी को अगर हम बॉयल करेंगे, गर्म करेंगे, तो उससे हमको 35 ग्राम 35 ग्राम साल्ट मिलेगा। स्टूडेंट, देयर इज अनदर अमेजिंग फैक्ट। हैव यू हर्ड डेड सी? क्या आपने मृत सागर का नाम सुना है? स्टूडेंट, डेड सी इज लोकेटेड इन इजराइल, वन ऑफ द कंट्री। इजराइल में डेड सी है एंड द सैलिनिटी ऑफ डेड सी इज 340 ग्राम in 1000 ग्राम सी वाटर। हाउ बिग अमाउंट ऑफ सॉल्ट इट इज। अब देखिए कि 1000 ग्राम समुद्र के पानी में अकेले 340 ग्राम जो है नमकीन पानी पाया जाता है। दैट इज वाई द डेड सी वाटर इज वेरी डेंस। और इसमें इसके वजह से ये इसको हम लोग डेड सी का नाम देते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा यहाँ खारे पानी होती है। इसमें कोई भी स्पीसीज या कोई भी क्रिएचर पाया नहीं जाता है बिकॉज ऑफ द सैलिनिटी। अब आइए, इफ वी टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट नोट्स अबाउट वाटर, यू कैन सी डोंट वेस्ट वाटर एनीवेयर, एनी टाइम और इन एनी वे। किसी भी प्रकार से आप पानी को क्या बोलते हैं, नुकसान ना करें, पानी को न तो दूषित करें ना ही पानी को वेस्ट करें। If we talk about second point, it is very precious. I told you in earlier video, water is very precious and only 1% of water is available as a fresh water to drink. सोचिए स्टूडेंट, 7 अरब से अधिक जनसंख्या हमारे पूरे धरती पर, और इस 7 अरब जनसंख्या को पीने के लिए 100% में से केवल 1% पानी अवेलेबल है। और इस पानी केवल हम पीते नहीं है, इसी पानी से हम लोग कपड़े भी धुलते हैं, खाना भी पकाते हैं, सिंचाई भी करते हैं। इसी पानी से हम हमारे जो पालतू एनिमल्स हैं, दूसरे जो एनिमल्स क्रिएचर्स हैं, वो भी उसको कंज्यूम करते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधानी से इस पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट इज, इट इज द ओनली थिंग विच क्वेंच आवर थर्स्ट। स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, वाटर एक इकलौता ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे प्यास को बुझाता है। यानी आप लाख तरह की चीजें पी रहे हैं लेकिन कभी आपकी प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन पानी जो है आपकी प्यास को वो बुझाएगा। सो वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। ओके, नाउ देयर इज एन एक्टिविटी। स्टूडेंट, यहाँ पर एक एक्टिविटी है, यू कैन आल्सो चेक द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। यू कैन टेक 2 लीटर ऑफ वाटर। आप 2 लीटर पानी लीजिए एंड सेपरेट 12 स्पून ऑफ वाटर फ्रॉम दैट वाटर। अर्थात उस 2 लीटर पानी से 12 स्पून अर्थात 12 चम्मच पानी आप अलग कर लीजिए। नाउ दैट 12 स्पून वाटर इज द एक्चुअल फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। अर्थात 2 लीटर पानी से अगर हम 12 चम्मच पानी निकाल दें तो वही 12 चम्मच हमारा पूरी धरती पर फ्रेश वाटर के रूप में पाया जाता है। उसको पीने में, धोने में, पकाने में, या सिंचाई करने में, या जानवरों की देखभाल करने में, उनको पिलाने में, ये तमाम तरह की अगर चीज़ें करने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सो स्टूडेंट, नाउ यू हैव सीन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर वर्ल्ड वाइड। सो एट लास्ट I want to tell you one thing, don't waste water at any cost. Now move to the next topic, and the next topic is ocean circulation. Student, it is very fascinating to watch seashore. When we go to the seashore, we find the smell of salt, the chirping of birds, and many other activities. You know very well, ocean water doesn't come. It keeps moving continuously. It means that ocean water keeps moving
कंटिन्यूअसली, इट नेवर स्टिल। समुंदर जो है, अगर आप समुंदर के किनारे जाएंगे तो कभी आपको समुद्र जो है आपको वो स्थिर नहीं दिखेगा। ये इसका जो पानी है वो हमेशा मूव करता रहता है, ये हमेशा इसमें वेव्स चलती रहती है बिकॉज ऑफ द ओशियन ब्रीज या सी ब्रीज। इट मूव्स कंटिन्यूअसली बिकॉज ऑफ सी ब्रीज। जैसे कि मैं अभी बताया हूँ कि लगातार समुद्री हवाओं के चलते लहरें पैदा होती रहती हैं और ये जो पानी है कभी स्थिर नहीं रहता है। अगर हम बात करें ओशियन सर्कुलेशन की तो इसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एंड द 3 कैटेगरी आर वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स। अर्थात समुद्र के लहरों को या समुद्र के जल को हम लोग 3 प्रकार से उसको विभाजित करते हैं, जिसको वेव्स अर्थात लहरें, टाइड्स अर्थात ज्वार भाटा और करंट्स अर्थात समुद्री धाराएं। तो स्टूडेंट ये जो है ओशियन सर्कुलेशन की कैटेगरीज है और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें वीडियो की तो आप जानेंगे कि टू सेव वाटर वाइजली, इसके लिए जो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रोग्राम्स किए जाते हैं वाटर को सेव करने से संबंधित, वाटर की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए 22 मार्च को हम लोग वर्ल्ड वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड अ लॉट। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन कमेंट आल्सो। सो स्टे हैप्पी, स्टे एट योर होम्स, गुड लक, थैंक यू।